एक ऐसे राजकुमार की गाथा जिसने इंसान बनकर ईश्वर का मार्ग दिखाया। अयोध्या के राजा दशरथ संतान के लिए व्याकुल थे। यज्ञ की अग्नि से 4 पुत्र जन्मे, श्री राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। इनमें सबसे तेजस्वी थे श्री राम, सत्य, संयम और करुणा के प्रतीक। मिथिला में उन्होंने शिव धनुष तोड़कर सीता का स्वयंवर जीता। अयोध्या उत्सव में डूब गए क्योंकि प्रकाश को उसका स्नेह मिल गया था। पर भाग्य का खेल कुछ और था। राज्याभिषेक की पूर्व संध्या पर कैकेयी ने वरदान मांगे। श्री राम के लिए 14 वर्ष का वनवास और सिंहासन भरत के लिए। बिना क्रोध, बिना विरोध श्री राम ने आदेश स्वीकार किया। सीता ने प्रेम से साथ दिया, लक्ष्मण ने भक्ति से। राजा दशरथ ने आखिरी सांस तक श्री राम का नाम लिया और अयोध्या शोक में डूब गई। वन में श्री राम ने साधु का जीवन जिया, पर राक्षसी शूर्पणखा की क्रोधाग्नि ने सब बदल दिया। लंका के रावण ने छल से सीता का अपहरण किया। श्री राम का हृदय टूट गया और उन्होंने प्रतिज्ञा की, मैं राम प्रतिज्ञा लेता हूँ, जब तक सीता को वापस न लाऊं, जब तक अधर्म का अंत न कर दूं और जब तक सत्य की विजय न हो, मैं विश्राम नहीं करूंगा। इस धनुष की डोरी अब धर्म का भार उठाएगी और मेरे बाण से अन्याय का अंत होगा। यही उनकी भेंट हुई हनुमान से, अदम्य शक्ति और अमिट भक्ति का रूप। सुग्रीव से मित्रता हुई, वानर सेना संगठित हुई। हनुमान समुद्र लांघकर लंका पहुंचे, अशोक वाटिका में सीता को पाया, श्री राम की अंगूठी दी और आशा का दीप जलाया। फिर अग्नि की ज्वाला से लंका जला दी। युद्ध का आरंभ हो चुका था। श्री राम ने सागर पर सेतु बनाया, राम सेतु, और वानर सेना के साथ लंका की ओर प्रस्थान किया। समुद्र की लहरें भी मानो उनका जय घोष कर रही थी। लंका के द्वार पर युद्ध का नगाड़ा बजा, धरती कांप उठी, आकाश गूंज उठा। रावण की सेना ने भीषण प्रतिकार किया। राक्षसों के बाण बिजली बनकर बरस रहे थे। वानरों के गर्जन से पर्वत थर्रा उठे। लक्ष्मण ने मेघनाद का सामना किया। वीरता, वेग और संकल्प से भरा संग्राम। इसी बीच रावण के पुत्र मेघनाद के बाण से लक्ष्मण गंभीर रूप से घायल हुए। उनका प्राण छूटने को था। पूरा रण क्षेत्र मौन हो गया। श्री राम की आंखों में आंसू थे, पर विश्वास अडिग। सुग्रीव और विभीषण ने कहा, सिर्फ हिमालय की संजीवनी बूटी ही उन्हें जीवन दे सकती है। तभी हनुमान ने वचन दिया, मैं जीवन लेकर लौटूंगा, चाहे आकाश ही क्यों न रोक ले। वे उड़े पर्वतों के पार, बादलों के बीच। देवताओं ने प्रणाम किया, वायु ने मार्ग दिखाया। हनुमान हिमालय पहुंचे, पर असली बूटी पहचान न सके। तब उन्होंने पूरा पर्वत ही उठा लिया और रात के अंधकार आशा की रोशनी बनकर लौटे। बूटी छूते ही लक्ष्मण की सांसें लौटी। श्री राम ने हनुमान को गले लगाया और कहा, तेरी भक्ति ने आज जीवन को जीत लिया और लंका की धरती हिला दी। कुंभकर्ण गिरा, मेघनाद गिरा और अंततः रावण भी। श्री राम का तीर धर्म का प्रतीक बनकर उसके अहंकार को भेद गया। 14 वर्षों के वनवास के बाद श्री राम अयोध्या लौटे। पूरा नगर दीपों से जगमगा उठा। हर द्वार, हर दिल रोशनी से भर गया। लोगों ने दीप जलाए, नृत्य किया और दीपों का पर्व दिवाली मनाया गया। यही है रामायण, जहां प्रेम की परीक्षा हुई, सत्य की विजय हुई और धर्म सदा जीवित रहा। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के हृदय में।